आप लाखों रुपए भी कमा लोगे, आप करोड़ों रुपए भी कमा लोगे, अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करोगे ना तो वो पैसे किसी काम के नहीं हैं। आप अपने बच्चों को, आप अपने माँ बाप को, आप अपने घर वालों को अगर एक हराम का लुक़मा भी खिलाएंगे ना तो आपकी 4 नस्लें हराम पैदा होंगी। अगर आप बेईमानी से करेंगे तो आपके दिल के अंदर यही खटका लगा रहेगा कि यार जिसके साथ हमने बेईमानी की है कल को उसको पता ना लग जाए, और उसको अगर पता लग भी जाएगा तो उस चीज़ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। बेईमानी से एक चीज़ भी कमाते हैं और आप उसको अपनी हलाल रोज़ी के अंदर शामिल करते हैं तो फिर उसकी मिसाल ऐसे ही है ना कि अगर आप एक दूध की बाल्टी रखें और उसके अंदर एक नजिस चीज़, एक नापाक चीज़ का एक कतरा भी मिला दे तो पूरी दूध की बाल्टी ही नापाक हो जाएगी। हमारी सोसाइटी में कोई बंदा अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा, मतलब वो चाहे वो नाजायज़ लोगों से पैसे ले, चाहे वो लोगों का काम ख़राब करे, हर बंदा अपने काम में डंडी मार रहा है। सपोज़ आपके घर में मोटर ख़राब हो गई, सही है, ठीक है, आपको नहीं पता कि मोटर में क्या क्या चीज़ें लगती है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके पार्ट्स कितने के मिलते हैं, ठीक है, उस बंदे को पता है। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने उसका फ़ायदा उठाया। मतलब एक स्क्रू टाइट करने के नॉर्मली कितने पैसे लगते होंगे? 50 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये लगा लें, चलो सही है। मतलब नॉर्मल स्क्रू टाइट करने के आजकल 300 रुपये से 400 रुपये लिए जा रहे हैं। 300 से 400 रुपये तो मेरे विजिट चार्जेस हैं। ज़्यादा भाई, ज़्यादा चार्जेस हैं। अगर काम हो तो चलो अच्छी बात है, आपके पैसे चले जाएंगे, अगर काम नहीं हो तो फिर भी आपको देने हैं। चीज़ ख़राब नहीं होती, उसके अंदर ज़बरदस्ती नुक्स निकालते हैं और जो है ना वो एक लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं। जी लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो डंडी मारते हैं, तराजू में डंडी मारते हैं, मतलब जो पट्टा होता है आधा किलो का, 1 किलो का, वो आपकी आंखों में धूल झोंक देते हैं और आपको दिखाया ये जाता है कि 1 किलो का पट्टा है, वो 1 किलो का पट्टा होता नहीं है। इससे आप पूरे ले रहे हो मगर अपनी रोज़ी हराम कर रहे हो। नॉर्मल सा फॉल्ट था, अब उसको समझ में आ गया, इसको नहीं पता गाड़ी के बारे में, चलो भाई दिहाड़ी लग रही है, आज बकरा मिल गया, काटो, खाने जाते हैं। बाज़ औक़ात होता ही है कि बासी खाना ला के दे देते हैं, मतलब गरम कर दिया और ला के दे दिया कि हॉट एंड फ्रेश है। अब क्या कर रहे हो आप? अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से काम लोगों ने कर दिया है नाकाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुरम जाहिद एंड यू आर वाचिंग सस्सा पॉडकास्ट सीज़न 2 और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मोटिवेशनल स्पीकर असद नवाबज़ादा। भाइयों और बहनों, दिल की गहराइयों से असद नवाबज़ादा का सलाम। सही है, तो असद भाई आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? खुरम भाई, आज का हमारा टॉपिक जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सही है। उसकी वजह ये है कि हमारी सोसाइटी में एक बहुत कॉमन सी चीज़ चल रही है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम लोगों के साथ शेयर करें। आज का हमारा टॉपिक का नाम है ईमानदारी से काम लोगों ने कर दिया है नाकाम। अच्छा, मतलब यार कहीं आप इस बारे में बात तो नहीं कर रहे कि मतलब कोई बंदा जो है ईमानदारी से काम कर रहा होता है तो लोग जो हैं उसका काम ख़राब करते हैं? खुरम भाई नहीं। अच्छा, बात सारी ये है खुरम भाई कि हमारी सोसाइटी में कोई बंदा अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा। अच्छा, हम अगर मेजॉरिटी लोगों को देखें, मतलब वो चाहे वो नाजायज़ लोगों से पैसे ले, चाहे वो लोगों का काम ख़राब करे, हर बंदा अपने काम में डंडी मार रहा है। सही है। मतलब यार असद भाई मुझे ये बताएं कि कौन जो है अपने काम के अंदर डंडी मार रहा है? खुरम भाई चले घर से मिसाल लेते हैं। सही है। खुरम भाई, आपके घर में कोई चीज़ ख़राब होती है? होती है। आपके घर में नहीं होती? मेरे घर में भी होती है, हमारे व्यूअर्स के घर में भी होती है। सही है। हमारे व्यूअर्स सबके घर में होती है, ऐसे ही है, ठीक है। तो होता ये है कि घर में चीज़ ख़राब होती है, सही करने वाला आता है। अच्छा, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेट सपोज आपके घर में मोटर ख़राब हो गई, सही है, ठीक है, आपको नहीं पता कि मोटर में क्या क्या चीज़ें लगती है, उसके पार्ट्स क्या है, उसके पार्ट्स कितने के मिलते हैं, ठीक है, उसकी टेक्निकलिटीज़ का आपको नहीं पता, ठीक है, उस बंदे को पता है। अब उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने उसका फ़ायदा उठाया। सही ठीक है, चीज़ ख़राब थी नहीं, आपसे वो चीज़ मंगवाई, ठीक है, वो बिला वजह लगवाई। हाँ, क्या हुआ, आपकी कॉस्ट बढ़ी, लेबर कॉस्ट वो एक अलग लगाई। मतलब एक स्क्रू टाइट करने के नॉर्मली कितने पैसे लगते होंगे? 50 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये लगा लें, चलो सही है। मतलब नॉर्मल स्क्रू टाइट करने के आजकल 300 रुपये से 400 रुपये लिए जा रहे हैं। क्यों भाई? मैं अपनी बाइक चला के आ रहा हूँ, हाँ, मैं विजिट चार्जेस है मेरे, 300 से 400 रुपये तो मेरे विजिट चार्जेस हैं। ज़्यादा भाई, ज़्यादा चार्जेस हैं। अगर काम हो तो चलो अच्छी बात है, आपके पैसे चले जाएंगे, अगर काम नहीं हो तो फिर भी आपको देने हैं।
और ये चीज़ मतलब हर जगह लाई कर रही है हमारी सोसाइटी में। सही है यार, ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि हर बंदे ने जो है ना ये धंधा स्टार्ट किया हुआ है कि वो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई हम जो है ना वो विज़िट चार्जेस लेंगे, आया कि काम हो या ना हो हम जो है विज़िट चार्जेस अपने पूरे चार्ज करेंगे। आपका काम होता है नहीं होता है, आपकी चीज़ ठीक होती है नहीं होती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जब वो घर पर तशरीफ़ लाते हैं तो मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ, मतलब मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरीके से करते हैं कि भाई चीज़ ख़राब नहीं होती, उसके अंदर ज़बरदस्ती नुक्स निकालते हैं और जो है ना वो एक लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं। ये हर जगह ही लाया कर रहा होता है। तो असद भाई इसके हवाले से हम और क्या मिसाल दे सकते हैं? खुरम भाई, सब्ज़ी लेने जाते हैं आप? नहीं। चले, हमारे व्यूवर्स तो जाते होंगे सब्ज़ी लेने। आप जाते हैं? हम भी जाते हैं। सही है। फिर तो जब आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो डंडी मारते हैं, तराजू में डंडी मारते हैं। मतलब जो पट्टा होता है आधा किलो का 1 किलो का, वो आपकी आंखों में धूल झोंक देते हैं और आपको दिखाया ये जाता है कि 1 किलो का पट्टा है, वो 1 किलो का पट्टा होता नहीं है, वो आधा किलो का पट्टा होता है। आधा किलो तो बहुत हो गया, थोड़ा सा कम कर लो। चले थोड़ा और कम, 800 ग्राम कर लो। 800 ग्राम कर सही है। लें। फिर? मतलब वहाँ भी डंडी। अच्छा, जो चीज़ आपको दे रहे हैं वो भी ख़राब दे रहे हैं। अक्सर होता यही है कि माएँ जाती नहीं है, जाहिर सी बात है, बच्चों को बेचती हैं। अब बच्चों को नॉलेज नहीं है सब्ज़ी लेने की। अब वो होता ये है कि जो भी चीज़ होती है वो दे देते हैं। बाज़ वक़ात जो मुलाजिम होते हैं वो जाते हैं लेने के लिए, उनको भी नहीं पता होता, उनको चीज़ दे देते हैं ख़राब। पैसे आप पूरे ले रहे हो मगर अपनी रोज़ी हराम कर रहे हो। मतलब यार होता इस तरीके से है कि वो जो है ना वो मुरझाई हुई सब्जियों को ज़बरदस्ती जो है ना वो पानी का छिड़काव कर रहे होते हैं और उसके बाद जो है ना उसको ताज़ा कहकर भी बेच रहे होते हैं। ऐसा ही है। तो इसके अलावा असद भाई और क्या मिसाल दे सकते हैं? खुरम भाई, आप कभी ना कभी तो गाड़ी सही कराने गए होंगे ना? मुझे क्यों हर जगह भेजने पे तुले हुए हो, क्या मसला है ये? चले, हमारे व्यूवर्स को कहते हैं, हमारे व्यूवर्स जाते होंगे ना गाड़ी सही कराने। अरे यार कोई एक बंदा जो है वो गाड़ी सही कराने जाते हैं ना, ठीक है। खुरम भाई, हमारे व्यूवर्स जो है ना हमसे इंटरेक्ट नहीं करते, तो हम अपने व्यूवर्स को जो है कहते हैं और हमारे वीडियोस में पैगाम भी ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें हमारी वीडियोस पे, ताकि हमारे साथ आपकी इंटरेक्शन हो और आपको कोई टॉपिक आपकी मर्ज़ी का आप चाहते हैं कि हम उस पर डिस्कस करें तो वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो इंशाल्लाह हम उस पर वीडियो बनाया करेंगे। सही है। तो भाई बात ये हो रही थी कि ये जो व्यूअर्स हैं ना ये गाड़ी सही कराने गए, फिर खुरम भाई गाड़ी सही कराने गए, ठीक है, नई नॉलेज गाड़ी की इतनी, मैकेनिक के पास खड़ी कर दी, मैकेनिक ने लंबा चौड़ा बिल बना दिया कि भाई ये चीज़ भी लगी है, वो चीज़ भी लगी है, ऐसा भी लगा है, वैसा भी लगा, ये ख़राब है, वो ख़राब है। अब वो नॉर्मल सा फॉल्ट था, अब उसको समझ में आ गया, इसको नहीं पता गाड़ी के बारे में। चलो भाई दिहाड़ी लग रही है, आज बकरा मिल गया, काटो। ओए, काट दिया। अब क्या हुआ? कितना गोश्त निकला? निकला होगा 10-15 हज़ार रुपये का तो निकला होगा। सही है। तो क्या हुआ खुरम भाई, एक बंदा अपनी मेहनत की कमाई से अपनी गाड़ी सही कराने गया, उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसको नॉलेज गाड़ी की, तो हुआ ये कि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया और अपना काम ईमानदारी से नहीं करा। सही है। तो असद भाई इस तरीके से भी होता है ना कि भाई अगर कोई बंदा जो है वो जाता है टायर पंचर लगवाने, तो होता ये है कि ज़रा सी अगर नज़र बच जाए तो होता ये है कि वो जो है एक पंचर को 4 काउंट करवा देते हैं कि भाई इसके अंदर तो 4 पंचर हैं, इसके अंदर तो कील लगी हुई है, इसका तो वॉल ही गायब था, हमने तो ये भी डाला है। तो यार ये तो असद भाई हर जगह ही चल रहा होता है। खुरम भाई ऐसे ही है। अब आप खुरम भाई कहीं खाना खाने जाते हैं, फिर आप बोलेंगे दोबारा मेरी मिसाल दे रहे हो। नहीं चलो दे दो, मैं जाता हूँ। फिर खाना खाने जाते हैं, बाज़ औक़ात होता ही है कि बासी खाना ला के दे देते हैं, मतलब गरम कर दिया और ला के दे दिया। अब जाहिर सी बात है कस्टमर तो आपको पैसे पूरे दे रहा है, और पता है क्या कहते हैं कि हॉट एंड फ्रेश है। अब क्या कर रहे हो आप? अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हो, हालांकि आप पैसे पूरे ले रहे हो। तो बात सारी है खुरम भाई, कदम कदम पे हमारी सोसाइटी में लोग अपनी चीज़ों का, अपनी पोस्ट का, अपने काम का गलत फ़ायदा उठाते हैं, अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, तभी करप्शन को बढ़ावा मिलता है, करप्शन फैलती है। और जाहिर सी बात है खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो लोग बोलते हैं ये कर रहा है तो हम भी क्यों ना करें, हम भी करते हैं। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई सोल्यूशन देना चाहेंगे आप? और भाई सोल्यूशन यही है कि देखें, कम खाएं मगर हलाल का कमाएं। देखें
आप लाखों रुपए भी कमा लोगे, आप करोड़ों पे भी कमा लोगे, अगर आप अपना काम ईमानदारी से नहीं करोगे ना तो वो पैसे किसी काम के नहीं हैं। आप अपने बच्चों को, आप अपने माँ बाप को, आप अपने घर वालों को अगर एक हराम का लुक़मा भी खिलाएंगे ना तो आपकी 4 नस्लें हराम पैदा होंगी। तो कोशिश करें कि अपनी औलादों को, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को हलाल कमा के खिलाएं। सही है। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? और भाई मैसेज यही है कि अपना काम ईमानदारी से करें, क्योंकि ईमानदारी से काम करने में बरकत है, हलाल रोज़ी में बरकत है। तो कोशिश करें ईमानदारी से काम करें। सही है। तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें, अगर हमने अपना काम ईमानदारी से किया तो हमें जो है ना वो ख़ुद अपने अंदर सेटिस्फेक्शन महसूस होगी कि भाई हम अपना काम जो है वो ईमानदारी से करते हैं। देखें, अगर आप बेईमानी से करेंगे तो आपके दिल के अंदर यही खटका लगा रहेगा कि यार जिसके साथ हमने बेईमानी की है कल को उसको पता ना लग जाए, और उसको अगर पता लग भी जाएगा तो उस चीज़ को छुपाने के लिए आपको बहुत सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मसला ये है ना कि देखें, अगर आप बेईमानी से एक चीज़ भी कमाते हैं और आप उसको अपनी हलाल रोज़ी के अंदर शामिल करते हैं तो फिर उसकी मिसाल ऐसे ही है ना कि अगर आप एक दूध की बाल्टी रखें और उसके अंदर एक नजिस चीज़, एक नापाक चीज़ का एक कतरा भी मिला दें तो पूरी दूध की बाल्टी ही नापाक हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि ईमानदारी से काम करें। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो आप खुद ही अपनी ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फाइड रहेंगे और अल्लाह को भी राज़ी कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।